दोस्तों ये कहानी है एक इंसान की जिसने 400 से भी ज्यादा दिन तक दुनिया के सबसे बड़े और बेरहम समंदर पैसिफिक ओशन में जिंदगी और मौत की जंग लड़ी, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया और 14 महीनों बाद वो जिंदा वापस भी आया। लेकिन आते ही ऐसा क्या हुआ कि उसको सुसाइड करना पड़ गया। जानते हैं इस वीडियो में पूरी कहानी। पैसिफिक ओशन का नाम सुनते ही लोगों को पसीने आ जाते हैं। देखें, पूरी दुनिया में 71% पानी है जो डिवाइडेड है 4 ओशंस में, जिनके नाम हैं अटलांटिक, पैसिफिक, इंडियन एंड आर्कटिक। सबसे बड़ा ओशन पैसिफिक है। ये इतना बड़ा है कि जमीन का खुश्क हिस्सा जो 165 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर बनता है, ये अकेला ओशन 148 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर को निगल सकता है। इस ओशन पर कुछ ही आइलैंड्स हैं जो बहुत ही छोटे हैं और कुछ तो ऐसे आइलैंड्स हैं जिन पर आज तक कोई इंसान जा भी नहीं सका। अब अगर गलती से भी कोई इंसान पैसिफिक ओशन में गुम हो जाए तो उसको ढूंढना तकरीबन नामुमकिन है। पैसिफिक ओशन में 14 महीनों तक जिंदा रहने वाले इंसान का नाम था होजे सल्वाडोर अल्वारेंगा। इस इंसान के पास 7 फुट की छोटी सी बोट थी जिस पर सीधा लेटा भी नहीं जा सकता था सही से, और ये बंदा 1 साल से भी ज्यादा इस बोट पर जिंदा भी रहा, समंदर की बेरहमी का भी मुकाबला किया और वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया जो आज तक कोई और इंसान तोड़ भी नहीं सका। होजे सिर्फ अपनी किस्मत से मजबूर था कि वो इस बदतरीन मुश्किल में फंस गया। ये बात है 2012 की। होजे 36 साल का एक तजर्बाकार मछेरा था जो मेक्सिको के एक गांव कोस्टा अजूल में रहता था। 17 नवंबर 2012 में होजे और उसका एक साथी मिलकर फिशिंग करने निकलते हैं, मामूल की तरह अपनी 7 फुट की छोटी सी बोट पर। इस बोट पर वो ज्यादा दूर जाके मछली नहीं पकड़ सकते थे क्योंकि बोट बहुत छोटी थी जिस पर एक इंजन और एक ही फ्रिज था, तो ये कुछ ही मछलियां पकड़ सकते थे। दोनों ने 30 घंटे में वापस आने का फैसला किया। दोनों निकल पड़ते हैं। मेक्सिको के साहिल से 120 किलोमीटर दूर अपना जाल समंदर में बिछा रहे होते हैं कि अचानक एक खतरनाक समुद्री तूफान उनको अपनी तरफ आता नजर आता है। वक्त बचाने के लिए वो जाल को भी वहीं छोड़ देते हैं और बोट को फुल स्पीड पर भगाते हैं मुसलसल 6 घंटों तक। वो साहिल से सिर्फ 20 किलोमीटर ही दूर थे कि बोट का इंजन अचानक खराब हो जाता है। उनको साहिल भी दिख रहा था और उनका गांव भी। तूफान काफी पीछे रह गया था। उनके पास एक रेडियो था जिसके जरिए उन्होंने अपनी लोकेशन अपने बॉस को भेज दी और जवाब का इंतजार करने लगे। किस्मत इतनी खराब निकली कि रेडियो की बैटरी भी डेड हो गई। एक तरफ वो साहिल को देख रहे थे, दूसरी तरफ अपनी तरफ आते तूफान को जो इतनी शिद्दत से आ रहा था मानो इनको जिंदा ही निकल जाएगा। तूफान के साथ हवाओं की शिद्दत इतनी तेज थी कि उनकी बोट साहिल से दूर होने लगी। कुछ ही देर में साहिल भी मंजर से हट गया और तेज लहरें इनको दूसरी तरफ खींचने लगी। इनके बॉस तक जब वो मैसेज पहुंचा तो बहुत देर हो चुकी थी। चुनाचे उसने एक सर्च पार्टी भेजी इनको ढूंढने के लिए, लेकिन हर गुजरते लम्हे होजे की बोट दूर से दूर होती गई। तूफान की शिद्दत की वजह से ये लोग ना तो कुछ देख पा रहे थे और ना कुछ समझ पा रहे थे कि अब वो किस जगह पर हैं और साहिल किस तरफ। हैरानी की बात यह है कि सिर्फ 5 ही दिन में इनकी बोट साहिल से 450 किलोमीटर दूर पहुंच चुकी थी। छोटी बोट होने की वजह से इनको ढूंढ पाना और भी मुश्किल हो रहा था। ना इनके पास कोई फ्लेयर गन थी, ना इनके पास कोई ऐसी चीज थी आग लगाने के लिए ताकि ये धुएं से किसी को सिग्नल देके बुला सके। दोनों एक दूसरे को देखकर मन ही मन में सोचने लगे कि शायद अब बचना मुश्किल है। 2 दिन पहले ही खाना भी खत्म हो चुका था। मछली पकड़ने के लिए भी उनके पास अब कोई साजो सामान नहीं था क्योंकि जाल वो पहले ही छोड़ के आ चुके थे। दोनों का भूख से बुरा हाल था कि अचानक एक परिंदा उनकी बोट पर आकर बैठ जाता है। ये दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं और एकदम से उस परिंदे पर हमला कर देते हैं, लेकिन उसको पकड़ नहीं पाते। दोनों को पता था कि हो सकता है परिंदा फिर आए। कुछ ही देर में एक और परिंदा आता है। इस बार दोनों बहुत तरीके से उसको पकड़ने का प्लान करते हैं और आखिरकार वो कामयाब हो जाते हैं। और इस तरह दोनों अपनी भूख मिटाने के लिए बोट पर आने वाले परिंदों से अपना गुजारा करते हैं। समंदर का खारा पानी पीने से इंसान की मौत हो सकती है। इस वजह से उन्होंने बारिश के पानी को प्लास्टिक की बोतल्स में स्टोर करना शुरू कर दिया जिसको पीकर वो जिंदा रहते थे। लेकिन जब बारिश न पड़ती तब वो प्यास बुझाने के लिए मछलियों और टर्टल्स का खून पीते थे, लेकिन वो भी तब जब वो उनको पकड़ने में कामयाब हो जाते थे। दिन गुजरते गए और फिर महीने। ये दोनों जिस मेंटल टॉर्चर से गुजर रहे थे वो इमेजिन करना भी हमारे लिए बहुत मुश्किल है। आखिरकार होजे का साथी ये टॉर्चर बर्दाश्त न कर सका और 4 महीनों के बाद उसने सुसाइड कमिट कर लिया और अब बोट पर सिर्फ होजे अकेला था और उसके चारों तरफ पानी ही पानी था जिसको देखकर उसको जिंदगी की कोई उम्मीद बाकी नहीं नजर आ रही। लेकिन अपने हालात से तंग आकर वो जैसे तैसे जिंदगी गुजारने लगा। मैप्स में देखा जाए तो एक अंदाजे के मुताबिक होजे पैसिफिक ओशन के इस हिस्से में मौजूद था जिसको दुनिया का खामोश तरीन हिस्सा माना जाता है क्योंकि यहाँ से सिर्फ कार्गो शिप्स ही गुजरती हैं। मेक्सिको के साहिल को छोड़े 6 महीनों से भी ज्यादा हो चुके थे और इस दौरान होजे ने अपने साथी को भी खो दिया था। इस वजह से वो काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट
फ्रस्ट्रेट हो चुका था। एक दिन होजे को दूर समंदर में एक कार्गो शिप नजर आती है। पिछले 6 महीनों में ये पहली शिप उसको नजर आई थी और ये मंजर देखते ही उसमें जिंदा रहने की उम्मीद फिर से वापस आ गई। होजे ने कार्गो शिप की तरफ हर मुमकिन इशारा करने की कोशिश की, लेकिन बदकिस्मती से शिप इतनी दूर थी कि होजे को वो ना देख सके और देखते ही देखते होजे की नजरों से वो शिप भी गायब होने लगी और वो ये सोचने लगा कि शायद मेरी किस्मत में मरना ही लिखा है। दोस्तों जरा सोचें, 6 महीने तक आप दुनिया की ऐसी जगह पर टक हो जहाँ पर आपको दूसरा इंसान भी नजर नहीं आता, और अगर एक लंबे अरसे के बाद आपको कोई दिखे लेकिन वो आपको ना देख सके और गुजर जाए तो आपको कैसा लगेगा। 11 महीनों के बाद होजे अपनी इस छोटी सी बोट पर 8000 किलोमीटर ट्रेवल कर चुका था। उसके कपड़े भी फट चुके थे और उसके पास खुद को सनलाइट से बचाने के लिए सिर्फ एक अंडरवेस्ट ही बचा। आखिरकार वो घड़ी आ गई जब किस्मत होजे पर मेहरबान हुई। 30 जनवरी 2014 को, यानी पूरे 14 महीने के बाद, होजे ने आसपास पानी में नारियल तैरते हुए देखे तो वो समझ गया कि ये इस चीज की निशानी है कि पास में कोई आइलैंड है जहाँ से नारियल गिरकर तैरते हुए उसको नजर आ रहे हैं। और थोड़ी ही देर बाद उसको हकीकत में एक आइलैंड नजर आता है, लेकिन उसको डर था कि ये आइलैंड भी कहीं उससे मिस ना हो जाए। इस वजह से वो पानी में खुद गया और स्विम करके आइलैंड पर पहुंच गया। पिछले 14 महीनों में होजे ने पहली बार किसी जमीन पर कदम रखा था और जब वो आइलैंड पर पहुंचा तो वो एक मंजर देखकर ज़ारो कतार रोने लगा। उसको एक छोटा बीच हाउस दिखाई दिया जिसमें वहाँ के लोकल्स मौजूद थे और पिछले 438 दिन में होजे का पहली बार किसी इंसान के साथ कांटेक्ट था। ये आइलैंड मार्शल आइलैंड्स का एक रिमोट आइलैंड था जिसको इबोन अटोनी कहा जाता है और ये आइलैंड होजे के स्टार्टिंग पॉइंट से 11,000 किलोमीटर दूर था। होजे की किस्मत अच्छी थी कि वो आइलैंड के करीब पहुंच गया खुद से, वरना होजे से अगर ये आइलैंड मिस हो जाता तो अगला स्टॉप उसका फिलीपींस में होता, जो इस आइलैंड से भी 5,000 किलोमीटर दूर था। होजे को वहाँ से अपने घर वापस भेजा गया और पहुँचते ही वो एक और मुसीबत से गिर गया। वापस पहुँचने पर होजे ने 438 दिन के नाम से एक बुक भी पब्लिश की, मगर होजे पर अपने साथी को मारने का इल्जाम लगाकर उस पर कर दिया गया। वही साथी जिसने होजे के मुताबिक सुसाइड किया था। इतना कुछ देखने के बाद जिंदा वापस आने वाला शख्स जो अपनी सफाई बयान ना कर सका और उसको जेल भेज दिया गया, होजे ने परेशान आकर सुसाइड कमिट कर लिया और इस तरह से ये स्टोरी कंप्लीट होती है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद